आज से इसका नाम गुणेश। गुणेश सर्वगुण संपन्न, गुणों का ईश, उसे मैं गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश का नाम देता हूँ। गुणेश हमारा पुत्र गुणेश। गुणेश गुणेश जो अपने गुणों से अधर्म का नाश करेंगे। त्रिसंध्या क्षेत्र में उनका जन्म हो चुका है। तो अंत भी वही होगा। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गुणेश की जय। 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 सिंधु अपने काल का भी काल है देवर्षि, काल का भी काल। त्रिलोकनाथ, नारद आपसे जाने की आज्ञा चाहता है, किंतु जाते जाते कुछ कहना भी चाहता है। त्रिलोकनाथ हैं आप, अधिक विचार करने की आपको क्या आवश्यकता? त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। त्रिलोकनाथ हैं आप, त्रिलोकनाथ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये तो सब पता है। चाहता तो मैं वो हूँ जो आपने कहा, बड़ा हो वो पौधा, उससे पहले ही उसे कुचल दूंगा, मिटा दूंगा उसे। अधर्म को धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है। झुकेगा, झुकेगा, मिटेगा वो अधर्म में भी, क्योंकि उसे झुकाने और मिटाने वाले आ गए हैं। सर्व सद गुण संपन्न गुणेश। मेरा पुत्र, दृष्टि हटती ही नहीं है तुम्हारे मुख से। मुख तो देखो, जैसे भोर की शीतल लालिमा दमक रही हो। भोला भी दिख रहा है और समझदार भी। मेरा गुणेश, पुत्र गुणेश, माता अहिल्या और गौतम ऋषि को जाकर प्रणाम करो। प्रणाम माता अहिल्या। पुत्र, माता से तो मिल लिए, अब हमें भी कृतार्थ कर दो। जाओ। प्रणाम गुरुदेव। गुणेश को देखते ही कुछ ही पलों में देवी अहिल्या कितनी ममता और कितने विश्वास से भर गई है। विश्वास वो नहीं जो कुछ ही पलों में हो जाए, विश्वास तो वो है जो एक पल के लिए भी ना डगमगाए। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या देवी अहिल्या का विश्वास डगमगाने वाला है? ये नहीं बताना चाहते तो इसका उत्तर तो दीजिए। आपके परम भक्त देवर्षि नारद सिंधु के पास क्यों गए? उसे गुणेश के आविर्भाव को लेकर चेतावनी क्यों दी? देवर्षि नारद जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उनके शब्दों में जगत का कल्याण ही छिपा होता है। और ये भी सत्य है, संसार में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई निमित्त होता ही है। और यहाँ देवर्षि ही सिंधु और उसके सहयोगियों के अंत के आरंभ के निमित्त बने हैं। छोटा सा तिनका भी गले की फांस बन जाता है। संकट तो ये छोटा बालक भी बन सकता है सिंधु। स्वयं जाना उचित नहीं, पहले देखना होगा, आंकना होगा। ये बालक कर क्या सकता है? बादसुर, कुशलासुर, उन्हें बुलाया था मैंने।
कहाँ है दोनों? बचाओ मुझे, छोड़ दो, जाने दो। क्षमा क्षमा कीजिए, बहुत ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा था तो मुझे लगा मैं इसे खा जाऊंगा तो ये शांत हो जाएगा और मेरा पेट भी शांत हो जाएगा। क्षमा करें, बाज असुर का प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु। विष्टंती कुशलासुर कहाँ है? कुशलासुर प्रणाम करता है प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधु को। आपके चरणों में पड़ा था, मुझे लगा आपका प्रसाद है प्रभु। मुझे भूख लगी थी तो आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। तुम दोनों की भूख तो कभी न मिटने वाली भूख है। तो कृपा कर हमें बताएं, किसको आहार बनाकर हमारी भूख मिटाने के लिए बुलाया है आपने? बताइए प्रभु, किसे डसना है मुझे? पुत्र गुणेश, पुत्र गुणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया पुत्र गुणेश? माता क्या हुआ माता? क्या हुआ माता? पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। अभी तो उसने आश्रम को ठीक से जाना भी नहीं है। कहाँ पर क्या है उसे पता ही नहीं। फिर भी इतनी भोर में भला कहाँ चला गया है मेरा पुत्र? माता चिंता मत करिए, गुणेश बहुत गुणी है, समझदार है। यहीं कहीं होंगे, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। गुणेश! बिना माँ को बताए तुम कहाँ चले गए हो पुत्र? अभी तो आए हो और अभी से अपनी नटखट बाल लीला कर मुझे सताने भी लगे। पुत्र! नटखट लीलाधारी के गुण चाहती थी आप पुत्र में, फिर चिंता क्यों बहन? करने दीजिए उसे नटखट बाल लीला। पुत्र कहाँ हो पुत्र? आशा नहीं थी कि तुम इतने नटखट होंगे। भ्राता परम कृष्ण, आपको ये देख देख कर प्रसन्नता हो रही होगी ना? और सब गुण तो ठीक है, किंतु आपके समान इतना नटखट होगा मेरा पुत्र, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने पूछा था ना, मेरे ही जैसा पुत्र चाहिए? आपने कहा हाँ। और बहन, ये तो अभी आरंभ है उसकी बाल लीलाओं का। पुत्र, पुत्र अब सामने भी आ जाओ, इतना मत सताओ अपनी माँ को। माता! पुत्र, पुत्र, पुत्र मेरे सामने आओ। यहाँ, मैं तो यहाँ हूँ माता। मैं थक गई हूँ पुत्र, सामने आओ। कहाँ हो तुम? अब मैं तुम्हारे पीछे और नहीं भाग सकती। तुम्हारी माँ को और भी बहुत कुछ करना है, शीघ्र ही सामने आ जाओ, अन्यथा तुम्हारी माँ रो देगी। तुम्हारी माँ रोए तुम्हें अच्छा लगेगा? तो चलो शीघ्र बाहर आओ।